बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम कर रहे हैं जी टेस्ट नंबर 5, लाइफ इन द यूके, टेस्ट नंबर 5। ठीक है, सो टेस्ट नंबर 5 अभी हम करेंगे। जो दोस्त पहले हमारे साथ ज्वाइन, आपका शुक्रिया। जो नए हैं, अगर आप सब्सक्राइब भी कर दें तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सो अभी हम कर रहे हैं जी टेस्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, मेंबर्स ऑफ वेल्श असेंबली आर इलेक्टेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस एवरी 4 ईयर। कि जो वेल्श, ठीक है, वेल्स की जो इनकी असेंबली है उसके जो मेंबर हैं, जैसे पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, ठीक है, वो ना किस बेस पे हर 4 साल बाद इलेक्ट होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये जो बंदे इलेक्ट होते हैं ना असेंबली में, जैसे कौमी असेंबली होती है, ठीक है जी। सो जो वेल्श नेशनल असेंबली के मेंबर हैं वो इलेक्ट होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, आफ्टर 1666 फायर, कि जो आग 1666 में लगी थी, दैट डिस्ट्रॉयड सेंट पॉल कैथीड्रल। जो बहुत चर्च था ना इनका, ठीक है, ये चर्च का नाम है सेंट पॉल कैथीड्रल, ठीक है। उसको जिस आग ने जलाया था, ठीक है, उसके जलने के बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस आर्किटेक्ट, वो बंदा जिसने दोबारा उसकी ना नक्शा बनाया था, उसका नाम क्या है। हु डिज़ाइंड इट्स रिकन्स्ट्रक्शन, कि जिसने उसको आग लगने के बाद दोबारा से बिल्ड किया करने के लिए नक्शा बनाया था, उस आर्किटेक्ट का नाम क्या था, क्या है। उसका नाम है जी सर क्रिस्टोफर रैन। Sir Christopher Wren. सो जिस बंदे ने वो चर्च को आग लगी उसके बाद दोबारा जिसने नक्शा बनाया उसका नाम क्या है, सर क्रिस्टोफर रैन। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज़ द सेनेट ऑफ द सेंटर पीस ऑफ रिमेम्बरेंस डे असेंबली लोकेटेड। ये जो जंग हुई थी ना, शायद वर्ल्ड वॉर 2 थी, उसके बाद जो बंदे इनके वो हो गए थे ना, मतलब जिनकी डेथ होगी जंग में, ठीक है, उनके लिए जो रिमेम्बरेंस डे ना, ये क्रिसमस से पहले ना मेरे ख्याल है सितंबर में मनाते। तो उसकी जो असेंबली है वो किस जगह पे होती, वाइट हॉल लंदन, ये लंदन में वाइट हॉल में सेरेमनी होती। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉर्ड ऑफ द रिंग। ये जो लॉर्ड ऑफ द रिंग है, ये ऐसे ना नावल है शायद ना, तो नावल पे ना इन्होंने फिल्म भी बनाई हुई ना, ठीक है। तो जितनी भी ये कहानियाँ होती ना, तो उस पर ये मूवी भी बनी होती बाज़ औक़ात। तो ये जो लॉर्ड ऑफ रिंग है, रिंग्स है, इसका जो ऑथर है कि किसने ना ये लिखी ना, ये नावल जो भी है ना, तो किस बंदे ने लिखा, तो उसका नाम था J.R.R. टोल्किन। J.R.R. Tolkien. J.R.R. टोल्किन, ठीक है जी। तो जिस बंदे ने ये नावल लिखा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसका नाम क्या है, J.R. टोल्किन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द कॉमनवेल्थ। ये कॉमनवेल्थ जो मुल्क है ना, इस कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड नेशन है, ठीक है। कॉमनवेल्थ के अंडर जो कंट्रीज आती उनका क्या मकसद है बेसिकली ना, ठीक है, एन एसोसिएशन ऑफ nations that collaborate to achieve democratic and developmental objects। कि मतलब ये जो मुल्क हैं इनका मकसद ये है कि जो डेमोक्रेटिक जमहूरी या डेवलपमेंटल ऑब्जेक्ट्स के ना तरक्याती काम में ना, जैसे ना एक दूसरे के साथ मदद करना, ठीक है जी। तो एक दूसरे के साथ इन मुल्कों का मकसद ये है कि एक दूसरे के साथ वो मदद करते, तरक्की याफ्ता काम जो भी करने होते हैं ना, ठीक है, उसका। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इन द यूके। कि इंग्लैंड में जो लाइफ है, जो बंदे ज़िंदगी गुजारे, इसका बेसिक असूल क्या है, ठीक है, कि लाइफ इन द यूके जो है इसका बेसिक असूल क्या है। इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है, शख्सी आज़ादी, हर बंदा ना आज़ाद है, उसको ना शख्सी आज़ादी है, ठीक है, कि किसी बंदे को कोई फोर्स किसी के लिए ना कर नहीं सकता, ठीक है, हर बंदा अपनी
मतलब ताई खुद ही ना वो आज़ाद है, ठीक है जी। सो लाइफ इन द यूके का जो मेन मकसद क्या है, वो हर बंदा खुद ही आज़ाद है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द फर्स्ट रोमन कमांडर टू इन्वेड ब्रिटेन इन 55 BC, ठीक है। कि जो 55 में ना, अभी क्या है, अभी तो 2024 चल रहा, ठीक है। सो सन 55 में कौन सा रोमन कमांडर था जिसने इंग्लैंड को इन्वेड किया या इस पे कब्ज़ा किया, ठीक है। तो जूलियस सीसर, Julius Caesar. जूलियस सीजर, ठीक है। इस बंदे ने, ये कमांडर था, जैसे जंगजू था, फौज थी इसके अंडर, तो इसने ब्रिटेन पे कब्ज़ा किया था 55 हिजरी में, ठीक है, 55 सॉरी BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये जो इनका जैसे ना कौमी तराना, हमारा पाकिस्तान में कौमी तराना है, ठीक है, हर मुल्क का अपना कोई कौमी तराना होता। सो इंग्लैंड का जो तराना है जो भी है, व्हाट इज़ द ओपनिंग वर्सेस, जो भी इनका ना स्टार्ट होता ना, ठीक है, पहली लाइन गॉड सेव द किंग, जो इनका तराना है, नेशनल एंथम ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, इसका जो पहली लाइंस हैं वो क्या है, ठीक है। सो सबसे पहली लाइन जो है इनके तराने की है वो क्या है, वो है गॉड सेव आवर ग्रेशियस किंग, ठीक है जी। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ स्कॉटलैंड, कि स्कॉटलैंड का जो नेशनल फ्लावर है वो क्या है। जैसे हर मुल्क का झंडा, नेशनल कोई सॉन्ग होता, कौमी तराना जैसे हो गया, ठीक है, या कोई जानवर होता, खाना होता, ठीक है। तो जो स्कॉटलैंड का फ्लावर है वो क्या है, नंबर 2 Thistle. थेसल, ठीक है। सो स्कॉटलैंड का जो कौमी फूल है वो क्या है, थेसल। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द टर्म गिवन टू द टॉम्स वेयर पीपल बैरिड द डेड ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एजेस, कि वो ब्रॉन्ज एजेस जैसे नहीं पाकिस्तान में बोलते हैं ना, मतलब गारा, ठीक है जी, पहाड़ों की लाइफ, ये ठीक है, जंगल की लाइफ, ठीक है, बहुत पुरानी, मतलब ना उस टाइम पे जो बंदे डेड हो जाते थे उनके जो फैमिली वाले उनको दफन करते थे, उसको क्या बोलते थे, राउंड बारोज, ठीक है। तो जो बंदे, बहुत पुरानी बात, ठीक है, जब बंदे फोत हो जाते थे उनको बरी करते थे तो उसको क्या बोलते थे, राउंड बैरोज। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू प्ले द नेशनल लॉटरी, कि जो नेशनल लॉटरी है, ठीक है, इसको प्ले करने के लिए जो मिनिमम एज है, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। जैसे होता है ना वो सिगरेट पीने के लिए एक कम से कम उम्र कितनी है, ठीक है जी। तो जो लॉटरी है खेलने के लिए, अगर आप लॉटरी बाय करना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 16 ईयर्स, ठीक है जी, आपकी उम्र 16 साल होनी चाहिए कम से कम। जेन टोरवेल एंड क्रिस्टोफर डीन, Jane Torval and Christopher Dean won gold medals at the 1984 Olympic Games in which category? कि ये जो दो बंदे हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1984 की जो ओलंपिक गेम हुई थी। अभी भी ओलंपिक्स गेम होती है ना और कुछ अर्सा बाद, ठीक है, तो इनमें बंदे फिर वो compete करते, बहुत सी गेम्स होती हैं, ठीक है। तो जो ये दो बंदे थे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1984 में। तो जिस गेम में इन्होंने जीता था वो कौन सी गेम थी, कौन सी कैटेगरी थी जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, आइस डांसिंग, ठीक है। वो बाज़ का प्रोग्राम भी चल रहे होते शायद ना टीवी पे, तो आइस डांसिंग, ठीक है, ये दो बंदे वो करते ना, ठीक है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1984 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु मस्ट पे नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन इन द यूनाइटेड किंगडम, के इंग्लैंड में किसको ना इंश्योरेंस, जो नेशनल इंश्योरेंस है वो पे करनी चाहिए, ठीक है। इंग्लैंड में जब आप लोग टैक्स देते हैं ना, जॉब कर रहे थे जो भी बंदे, तो क्या करते हैं वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो कौन से बंदे हैं जिनको ना नेशनल इंश्योरेंस पे करनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर है इसका एवरीवन हु इज़ इन पेड एम्प्लॉयमेंट, कि हर वो बंदा जो कि जॉब कर रहा है, जिसको ना पैसे मिल रहे, जिसको तनख्वाह मिल रही, पेड एम्प्लॉयमेंट मतलब जो जॉब कर रहे हैं आपको उसके पैसे मिल रहे, वो पे करेगा नेशनल इंश्योरेंस, एक्सेप्ट दोज हु हैव रीच्ड द स्टेट पेंशन एज, कि वो बंदे जिनकी रिटायरमेंट की एज हो गई है फिर भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने नहीं पे करना। उसके अलावा जितने भी बंदे हैं उन्होंने पे करना, ठीक है। सो जो भी बंदे काम कर रहे हैं पेड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ से उनको तनख्वाह मिल रही है, उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पे करना। हाँ, जो बंदे उस एज से आगे निकल गए हैं उन्होंने पे नहीं करना। क्वेश्चन है जी, व्हाट मैटर डज द नॉर्थ
island assembly not have the authority to decide, कि वो कौन सा मामला है या कौन से ऐसे मामलात हैं जो कि आयरलैंड की असम्बली जो है वो डिसाइड नहीं कर सकती, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ना नॉर्थ आयरलैंड की असम्बली वो डिसाइड नहीं कर सकती? डिफेंस, ठीक है। सो मतलब जो भी वो होते हैं ना फौज वोज होती है उसके मामला जो भी होते हैं, ठीक है, वो नॉर्थर्न आयरलैंड की असम्बली डिसाइड नहीं कर सकती। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, उसका क्या नाम है? हु डिलीवर्ड द फेमस फ्रेज, कि जिसने ना ये बहुत मशहूर मतलब कॉल दिया या जिसने ना कहा। तो जैसे पाकिस्तान में नहीं है, भट्टो ने बोला था कि वो ना रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो इसी तरह इंग्लैंड में कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसने ये फ्रेज़ बोला था, आई हैव नथिंग टू ऑफ़र, मेरे पास कुछ भी ऑफ़र करने के लिए नहीं है, एक्सेप्ट ब्लड टॉयल टीयर एंड स्वेट, ठीक है, कि खून पसीना और टीयर्स मतलब आंसुओं के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। विंस्टन चर्चिल, ठीक है, जो इनका प्राइम मिनिस्टर था उसने ये बोला था, विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर टेलीविजन लाइसेंस फीस यूज्ड फॉर, कि ये जो आप लाइसेंस के पैसे देते हैं ना, टीवी लाइसेंस के पैसे, ठीक है, तो वो किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते? तो जो आप पैसे पे करते टीवी लाइसेंस की फ़ीस, वो किस के लिए काम होता? नंबर 4 है जी करेक्ट आंसर, टू प्रोवाइड फंड फॉर द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, कि जो BBC है ना, BBC के बहुत से चैनल आते हैं ना, ठीक है, तो उनके जितने भी खर्चे हैं ना, क्योंकि वो नेशनल चैनल है, ठीक है, तो उसके जितने भी खर्चे हो गए वो आपके इस फ़ी से पे किए जाते हैं। जैसे उनकी तनख्वाहें होगी और भी जो मामलात हैं, जैसे पाकिस्तान में PTV है, ठीक है, गवर्नमेंट के, तो वो गवर्नमेंट उसके खर्चा सारा बर्दाश्त करती, ठीक है। तो इसी तरह BBC जो है इंग्लैंड का नेशनल चैनल है, तो आपके जो भी उनकी फ़ीसेज़ हैं, ये जो भी है वो आपके जो लाइसेंस है ना, जो आप टीवी लाइसेंस लेते उसमें से पे करते। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज़ द 5-day रेस मीटिंग नाउन एज रॉयल एस्कॉर्ट हेल्ड, कि ये जो मीटिंग है, ये जो ये फंक्शन होता, ठीक है, जिसको क्या बोलते रॉयल एस्कॉर्ट, ठीक है, ये किस जगह पे हेल्ड मतलब किस जगह पे होता या कौन सी जगह जिस पे ना वकूफ़ ज़ीरो होता, ठीक है, विच इज़ अटेंडेड बाई मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, कि इस जो भी होता ना ये मीटिंग होती, ठीक है, वहाँ रॉयल फैमिली सारी पार्टिसिपेट करती, ठीक है। तो ये किस जगह पे होता? तो इसका ये है जी बर्कशायर, इन द बर्कशायर, In Berkshire. ठीक है जी। सो ये बर्कशायर में होता, जिसमें ये 5 days इवेंट होता जहाँ रॉयल फैमिली भी पार्टिसिपेट करती। विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस सर्व द होमलेस, कि वो बंदे जिनके पास मकान नहीं है, होमलेस जो बंदे हैं, तो कौन से ऐसे 2 इदारे हैं जो ना उनको ना डील करते हैं, ठीक है, या उनकी मदद खिदमत करते हैं, ठीक है। सो नंबर 1 शेल्टर, नंबर 2 क्राइसिस, तो ये 2 इदारे होंगे जिनका नाम है शेल्टर एंड क्राइसिस, ठीक है। तो ये ऐसे बंदों की हेल्प करते हैं जो होमलेस हैं, ठीक है जी। ये एक स्टेटमेंट है जी, क्वेश्चन नंबर 19 स्टेटमेंट है, बाइंग लोकल गुड्स इज़ ए ग्रेट वे टू सपोर्ट द लोकल कम्युनिटी। बाइंग लोकल गुड्स, के जो आपकी जो लोकल चीज़ें हैं ना, ठीक है, उनको अगर आप ख़रीदेंगे तो आप अपनी कम्युनिटी की हेल्प करेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें कोई बंदा आपका आगे पीछे, ठीक है, वो काम कर रहा, ठीक है, अगर आप उससे मदद लेंगे, वो जो भी चीज़ बना रहा, तो क्या होगा ज़ाहिर आप कम्युनिटी में ही अपना पैसा खर्च रहे, बजाय इसके कि आप किसी दूसरी जगह से लें और वो पैसा दूसरी जगह पे जाएगा, ठीक है। सो क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है कि अगर आप अपनी चीज़ लोकल बंदे से लें तो वो ज़्यादा बेहतर है? दिस इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट, तो ज़ाहिर है ये अपने लोकल जो बंदे हैं उनका फ़ायदा होता, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इन इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड विच कोर्ट हैंडल्स माइनर क्रिमिनल केसेस, ठीक है, कौन से केसेस जो माइनर क्रिमिनल केसेस हैं, छोटे छोटे केसेस हैं, वो कौन सा केस है, कौन सा कोर्ट है जो इनको ना डील करता? तो मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है।
सो मजिस्ट्रेट कोर्ट जो सीरियस नोयत के नहीं होते, थोड़े ना नरम नोयत के होते, वो कौन सी कोर्ट है? मजिस्ट्रेट कोर्ट। विच ऑफ दीज नेशंस इज़ ए मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ जो है, जैसे फिर वो नेशनल असम्बली होती है ना, यूनाइटेड नेशन होता, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा उर्दू में बोलते हैं इसको हम लोग। विच ऑफ दीज नेशंस इज़ ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ? के ये जो मुल्क नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा मुल्क है जो कि उस कॉमनवेल्थ का हिस्सा है? ठीक है जी, मोज़म्बिक। तो मोज़म्बिक जो है वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। Which of the following is not a British invention in 20th century? ठीक है, तो 20th सेंचुरी में जो जो चीज़ें नई बनी हैं उन इनमें से कौन सी चीज़ है जो ना इंग्लैंड ने नहीं बनाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्रिटिश इन्वेंशन? के ये जो चीज़ हैं चार, इनमें से कौन सी चीज़ है जो इंग्लैंड ने नहीं बनाई इन 20th सेंचुरी? ठीक है, पिछली सदी में। अभी तो 21st सेंचुरी चल रही ना, ठीक है, तो पिछली सेंचुरी में किसने, कौन सी चीज़ है जो ब्रिटेन ने नहीं बनाई? लेज़र। लेज़र, ठीक है जी, लेज़र का तो पता ना, वो छोटी सी लाइट होती, बहुत दूर तक वो ना जाती, ठीक है, लेज़र। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन डिड नॉट बिलोंग टू एलाइज? ठीक है, तो कौन सी ऐसी मुल्क हैं जो ना एलाइड नहीं थे? ठीक है, जर्मनी। ठीक है जी, सो जर्मनी इनका एलाई नहीं था, जर्मनी के खिलाफ तो जंग हो रही थी ना, ठीक है, तो जर्मनी के खिलाफ तो इनकी जंग सी सारी वर्ल्ड वॉर जो थी, तो फिर वो इनका एलाई तो नहीं हो सका। एलाई मतलब दोस्त, ठीक है, जो इकट्ठे मिलके ना जंग करे ना। आगे आगे जी, क्वेश्चन नंबर 24, आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का या इस टेस्ट का। अकॉर्डिंग टू द 2011 यूनाइटेड किंगडम सेंसस, ठीक है, इंग्लैंड में जो 2011 में मरदमशुमारी हुई, पीछे पता है क्वेश्चन आया था जिसमें ना मुसलमानों की तादाद थी ना शायद 4.8, ठीक है, पूरी जो आबादी है ना इंग्लैंड की उसके 4.8 मुस्लिम बंदे हैं, ठीक है। सो अभी ये क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू 2011 यूनाइटेड किंगडम सेंसस व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड एट बुद्धिस्ट? बुद्धिस्ट ये जो रिलीजन है बुद्धिस्ट, ठीक है, तो कितने बंदे हैं जिन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि वो बुद्धिस्ट हैं? जिन बंदों ने मुसलमान लिखा वो 4.8 थे पूरी आबादी का, तो बुद्धिस्ट कितने हैं जी? लेस देन 0.5, ठीक है, कि 0.5 से कम बंदे हैं जिन्होंने अपने आप को बुद्धिस्ट शो किया, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ा दे। अगर आपने फॉलो किया हुआ तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो फॉलो भी कर लें, और बाकी क्लासेस को भी देखें, और भी अगर कोई पूछे तो उसको भी रिकमेंड करें। बहुत शुक्रिया।